हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएसएसडी के बारे में, यानी पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। ये एक नया टर्म है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा एसएसआरआईज यानी एंटी डिप्रेसेंट्स के फॉर्म में ये चीज़ें मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक है पीएसएसडी। तो पीएसएसडी में देखा जाता है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो एसएसआरआईज को छोड़ने के बहुत समय बाद तक होती है। पहले समझ लेते हैं कि एसएसआरआईज क्या होती हैं। तो एसएसआरआईज होती हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन। मतलब ये ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट के फॉर्म में 1980s में देना शुरू हुआ था और आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको दिया जाता है। किसी को भी थोड़े से भी लक्षण आते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ना सिर्फ छोड़ पाना, कुछ इसके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। छोड़ने के बहुत समय बाद तक भी ये साइड इफेक्ट्स बने रहते हैं, उसी को पीएसएसडी बोला जाता है। अगर आप एसएसआरआईज ले रहे हैं, उसके समय कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उसको पीएसएसडी की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। लेकिन अगर उसको अपने छोड़े हुए बहुत समय हो गया, फिर भी सेक्सुअल फंक्शंस आपके नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तब इसको हम पीएसएसडी की कैटेगरी में लेते हैं। पीएसएसडी को 2006 में एक मेडिकल एंटिटी की तरह देखा गया था। उसके पहले इसको कोई एक सेक्सुअल डिफॉर्मिटी की तरह देखा जाता था, बट एज सच इसको खुद एक बीमारी है, ऐसा 2006 के बाद से कैटेगराइज किया गया। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पीएसएसडी 4 तरह की हो सकती है। किसी किसी के अंदर जो लिबिडो डिसऑर्डर होता है, लिबिडो डिसफंक्शन होता है, मतलब डिजायर्स कम हो जाती हैं, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, इवन आफ्टर लिविंग द एसएसआरआईज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिर भी उनको वो लक्षण नहीं आते हैं, उनको सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम हो जाती है, सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। उसके बाद होता है एराउजल डिसफंक्शन। डिजायर तो है बट देर इज नो इरेक्शन, देर इज नो लाइक कुछ भी उसके अंदर उत्तेजना नहीं हो पाती है, तो ये दूसरी कैटेगरी में आता है। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो ऑर्गेजम डिसफंक्शन होती है, मतलब देर इज नो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज पेनफुल डिसफंक्शन। इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते समय पेन हो सकता है। ये 4 तरह के डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं पीएसएसडी में। अगर आप गूगल करेंगे तो अगेन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता है। होम्योपैथी इसमें क्या करती है वो हम जान लेते हैं। अदर देन दिस, पीएसएसडी के अंदर बहुत सारे और लक्षण होते हैं, क्योंकि ये सारे लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके साथ साथ में लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, या बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, फोकस की कमी, या बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक कम रहती है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कोशिश करें कि आपको एसएसआरआईज ना लेनी पड़े, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर भी आपको बता देते हैं कुछ साइड इफेक्ट इसके आ सकते हैं। अब जो एसएसआरआईज लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स के अंदर पीएसएसडी देखने को मिलता है। कुछ लोगों के अंदर नहीं भी होते हैं, कुछ लोगों के अंदर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी बन जाती है, क्योंकि ये क्योरेबल नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में हर एक चीज़ का हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हमें सारे सिम्टम्स की ज़रूरत पड़ती है कि कितने समय तक आपने एसएसआरआईज ली, जो आपका डिप्रेशन था जिसके लिए आप एसएसआरआईज ले रहे थे वो अभी ठीक हो चुका है या अभी भी चल रहा है, अब आपकी कोई और दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं, फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं रहा है। बहुत सारे केस टेकिंग में हमें डिटेल्स चाहिए होती हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोई रैंडम दवाइयाँ नहीं हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा डीप सीटेड होती है, लॉन्ग टर्म की होती है, और इसीलिए पूरी डिटेल्स के साथ इवन वी नीड द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, तो हम उसको कंप्लीट इवैल्यूएशन के साथ ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, तो पहले तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें, क्योंकि अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, एडिक्शंस भी नहीं आएंगे, और साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साथ के साथ जो सेक्सुअल आपकी वीकनेस है, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दवाइयों की बात करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो टॉप मोस्ट रेमेडीज़ हैं जो होम्योपैथी में हम इसके लिए देते हैं। पीएसएसडी के लिए सबसे अच्छी जो दवा होती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जिसके बने बताया कि डिटेल्स हमको चाहिए होंगी। अभी मैं आपको कुछ टॉप रनिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। पहली दवा है लूफर लूटिया।
नूफर लुटिया के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। आज की वीडियो में सिर्फ टॉप सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो आप नूफर लुटिया ले सकते हैं। इसके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। इवन सेक्सुअल डिज़ायर के साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। जो पार्ट्स होते हैं श्रिंक हो जाते हैं और कोल्ड और रिलैक्स हो जाते हैं। देयर इज़ नो डिज़ायर एट ऑल। इस तरह के लक्षण अगर देखने को मिलते हैं जिसमें नाइट एमिशंस होते हैं तो इसमें आप नूफर लुटिया ले सकते हैं। बिल्कुल इसी के लक्षणों के आधार पर एग्नेस कैस्टस भी एक दवा है जो ऐसे लक्षणों पर ली जा सकती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट दवा है सबल सेरुलेटा। सबल सेरुलेटा के अंदर भी सेक्सुअल डिजायर्स बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है साथ के साथ दूसरे आपके यूरिनरी इश्यूज अगर ऐड ऑन हो जाते हैं सबल सेरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है। जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है ऐसे केसेस में हम देते हैं वो है डामियाना। डामियाना एक सेक्सुअल स्टिमुलेंट का काम करती है जिसको हम एफ्रोसिडेक बोलते हैं, और ये दवा काफ़ी हद तक ऐसे केसेस में मदद करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप डामियाना को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और दवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑनस्मोडियम। ऑनस्मोडियम दिया जाता है जहाँ पर जो इरेक्शंस होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत वीक होते हैं, साथ में बहुत ही क्विक डिस्चार्ज हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम ऑनस्मोडियम देते हैं। इसमें डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर इज देयर बट इरेक्शंस नहीं हो पाती एंड क्विक डिस्चार्ज हो जाता है। सो ऑनस्मोडियम इज गुड रेमेडी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है ट्रिबुलस ट्रेस्टिस के नाम से इसको जानते हैं। ये भी एक सेक्सुअल टॉनिक का काम करती है। इसके अंदर भी क्विक डिस्चार्ज हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज इसमें पाया जाता है। सेक्सुअल डिजायर इसमें होती है बट परफॉर्मेंस भी कमी होती है। ये 4-5 दवाइयाँ हैं जो हम बेसिकली देते हैं ऐसे केसेस में और काफ़ी अच्छा काम करती हैं PSSD के केस में। तो अगर आपको कोई लक्षण है जिसमें आपको डायग्नोसिस में मिला है कि आपको PSSD है, या अगर आपने पहले SSRIs ली हैं और आपको अभी सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस लंबे समय से ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको PSSD हो। इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है इसके ट्रीटमेंट में क्योंकि ये क्रॉनिक इशू है। बाकी मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई क्योर नहीं है, बट होम्योपैथिकली अगर आप लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो सिम्टम्स है बहुत मैनेज हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जूम या फ़ोन कंसल्टेशन पे बात करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।